नाम डॉक्टर राफ़िया अब्दुल वहाब है और मैं उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल में बतौर डेंटिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या सेंसिटिविटी हमारे दांतों को मुतासिर करती है और क्या सेंसिटिविटी की वजह हमारी स्केलिंग करवाना यानी कि दांतों की सफाई करवाने की वजह से होती है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वाइटनिंग किन लोगों को करवानी चाहिए और किन्हें नहीं करवानी चाहिए और वाइटनिंग से क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले तो स्केलिंग सेंसिटिविटी की वजह ये हो सकती है कि या तो आपने अपने डाइट में शुगरी फूड लिया है या आप अपने हाइजीन को इतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या आपके मुंह में पानी की कमी है यानी डिहाइड्रेटेड आपका माउथ है, ठीक है, जिसकी वजह से सलाइवा कंटेंट कम हो रहा है और जब हमारे मुंह में थूक कम पैदा होता है तो इसकी वजह से कैविटी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जब कैविटी होती है तो सबसे पहली अलामत कैविटी की यही होती है कि उसमें सेंसिटिविटी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है यानी ठंडा गर्म हमें कहीं ज़्यादा लगता है। अब हमें ठंडा गर्म जो लग रहा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप अपने दांतों की सफाई करवाएं यानी कि स्केलिंग का प्रोसीजर इसे हम कहते हैं। आप हर 3 महीने 6 महीने या साल में बाकायदगी से एक दफ़ा तो ज़रूर अपने दांतों की सफाई कराएं, चाहे आप कितना भी अच्छा ब्रश क्यों ना करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मवाद हमारे दांतों में रह जाता है जिसे हम टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि सबके दांत अलग अलाइनमेंट में हैं, सबके दांत अलग डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से हमारी हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती। उसके अलावा आप ट्वाइस अपने ब्रशिंग जो है रखें और उसके अलावा आप टूल में अपने फ्लॉस को यूज़ कर सकते हैं और टंग स्क्रैपर को यूज़ करते हैं यानी आप अपनी ज़बान को भी अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि जब हमारी ज़बान क्लीन नहीं होती है तो मुंह में हेलिटोसिस यानी बदबू पैदा होती है। उसके अलावा स्केलिंग से बिल्कुल भी आपके दांत कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि स्केलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके दांतों को महफूज करता है आने वाली बीमारियों से। स्केलिंग के बाद मामूल के मुताबिक सेंसिटिविटी होना इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट विल रिकवर इंशाल्लाह इन 2 days और 3 days या इन अ वीक। अगर आपका केस बहुत सिवियर है तो अलग वजूहात हो सकती हैं जिसमें आपका डेंटिस्ट या आपका डॉक्टर जो है आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा या आपको माउथ वॉश देगा। उसके अलावा वाइटनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें यूजुअली सेंसिटिविटी अपीयर होती है यानी ठंडा गर्म लगता है। तो वो लोग जिनको ऑलरेडी सेंसिटिविटी है तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो फॉर दिस प्रोसीजर। आपने सबसे पहले अपनी सेंसिटिविटी को टैकल करना है, उसे डील करना है एंड वंस यू आर हेल्दी, योर टूथ इज़ हेल्दी, देन यू कैन प्रोसीड विद द वाइटनिंग प्रोसीजर। सो वाइटनिंग प्रोसीजर के बाद जो है आपको सेंसिटिविटी तो होगी, जिसको टैकल करने के लिए हम आपको माउथ वॉशेस देते हैं, टूथपेस्ट ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं और वो भी कुछ दिनों के बाद आपकी रिकवर हो जाता है। वाइटनिंग के बाद आप ये कहें कि आपका वो रिज़ल्ट मेंटेन रहे फॉर एवर, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी ग़िज़ा ले रहे हैं या हम अपनी आदतों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे दांत दोबारा से उसी सिचुएशन में हो जाते हैं जो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले लिया था। तो हम अगर बाकायदगी से हमें मेंटेन करना है तो आप जो है अपनी हाइजीन को मेंटेन अपने ट्वाइस ब्रशिंग के थ्रू, अपने टूल्स के थ्रू कर सकते हैं और इसके अलावा सफाई का बाकायदगी से ख्याल के लिए आप स्केलिंग करवा सकते हैं और इस प्रोसीजर को आप दोबारा रिपीट भी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ वक्फे के बाद। बहुत शुक्रिया।